बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह से आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर का इस्तेमाल करने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। इन्हें कहते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब तक हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन याद नहीं होंगे तो हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, ये वीडियो ख़ास मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। सही है, अब हम इनके मीनिंग सीखेंगे। आई का मतलब होता है मैं और इसके साथ बी वर्ब इस्तेमाल होता है एम। ये कहलाते हैं बी वर्ब्स। यू का मतलब होता है तुम या आप और इसके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं आर। वी का मतलब होता है हम। ये एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं आर। दे का मतलब वो, एक से ज़्यादा अफराद के लिए और इसके साथ भी हम बी वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं। ही का मतलब होता है वो, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ बी वर्ब इस्तेमाल होता है इज़। शी का मतलब वो, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम इज़। इट, इसका मतलब होता है ये। इट जो है बेजान चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए और परिंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ भी वर्ब इस्तेमाल होता है इज़। अच्छा, अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस ऑफ इज़ एम आर, यानी इज़ एम आर के ऊपर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले इसका फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें इज़ एम आर में से कोई एक बी वर्ब हमें इस्तेमाल करना होगा और वो इस्तेमाल करना होगा हमें सब्जेक्ट के लिहाज से। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं एक उस्तानी हूँ। आई कहते हैं मैं को, तो सब्जेक्ट में हमने आई लगाया। अब हमें सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर में से एक बी वर्ब यहाँ लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट जब आई है तो हमने इसमें से लगाया एम। ठीक है, हमने लिखा आई एम आ टीचर, यानी मैं एक उस्तानी हूँ। दूसरा सेंटेंस है हमारा मैं आपकी उस्तानी हूँ। आई एम योर टीचर। यहाँ आपकी उस्तानी की इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हमने योर का इस्तेमाल किया है। तीसरा सेंटेंस है हमारा आप एक अच्छे उस्ताद हैं। यू आर आ गुड टीचर। यू के साथ इस्तेमाल होता है आर, तो हमने आर लगा दिया। अब ये हमारा सेंटेंस आप मेरे दोस्त हैं। यू आर माई फ्रेंड, या मेरे के लिए माई इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मुझे यकीन है आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गए होंगे सेंटेंसेस। अब आगे समझते हैं हम। अब ये हमारा सेंटेंस हम बच्चे हैं। वी आर चिल्ड्रन। वी के साथ मैंने आपको बताया था आर का इस्तेमाल करते हैं। तो और चिल्ड्रन जो है एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ कभी भी आप एस मत लगाइएगा। ठीक है, अच्छा, अब है हम आपके बच्चे हैं। इसका बनेगा वी आर योर चिल्ड्रन। वो लड़कियां हैं। यहाँ बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, प्लूरल वर्ड हो और वो का अल्फाज इस्तेमाल हो तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं दे। तो हम बनाएंगे दे आर गर्ल्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ कुछ डिटेल में समझा देती हूँ क्योंकि दे का इस्तेमाल बच्चों को समझ नहीं आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ बहुत सारी ये लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हमने इनकी तरफ इशारा करके कहा कि वो लड़कियां हैं, यानी हमने इशारा किया कि वो जो हैं
लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए दे। जब बहुत सारी लड़कियां या लड़के, खाली सिर्फ लड़कियां हों जब भी हम दे का इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा लड़कियां हों। अगर यहाँ लड़के खड़े होते और एक से ज़्यादा होते तो जब भी हम दे का इस्तेमाल करते। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। वो लड़कियां हैं, दे आर गर्ल्स। अच्छा, दे जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने गर्ल्स के अंदर एस लगाया। ठीक है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं और हमने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि भाई वो जो लोग हैं, किसी के मुतालिक हम यह बात कर रहे हैं कि जो वो लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो करके हम बात करते हैं कि बाज़ लोगों के लिए कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ वो के लिए दे आर गुड पीपल। दे के साथ आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इन सब चीज़ों का नेगेटिव बनाना हो तो आप किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हम इज़, एम और आर के बाद क्या लगा देते हैं, सिर्फ नॉट लगा देते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस बना देते हैं, जैसे हमने कहा था आई एम आ टीचर, तो हम क्या बनाएंगे इसके साथ, आई एम के बाद हमने लगा दिया नॉट, यानी हम बी वर्ब के साथ सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, नॉट आ टीचर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं, अब हम बनाएंगे शी के ऊपर। वो एक लड़की है, वो एक लड़की की बात हो रही है तो हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं शी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लड़कियां होती वो लड़कियां हैं, जैसे कि हमने अभी जुमला बनाया था तो हमने वहाँ दे का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर एक लड़की होती है तो हम शी का इस्तेमाल करते हैं, शी इज़ आ गर्ल। शी के साथ हम बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज़ तो हमने लगा दिया। अच्छा जी, वो मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, सिस्टर जो है लड़की होती है तो इसलिए हमने शी का इस्तेमाल किया। वो एक लड़का है, ही इज़ आ बॉय। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, इसी तरह अब इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे, शी इज़ नॉट अ गर्ल, वो एक लड़की नहीं है। वो मेरी बहन नहीं है, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, वो एक लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट अ बॉय। वो मेरा भाई नहीं है, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ठीक है, सिर्फ हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जो बी वर्ब होते हैं यानी इज़, एम, आर, इसके बाद हमने नॉट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अच्छा जी, अब हम सीखेंगे इट का इस्तेमाल। ये एक मेज़ है, मैंने आपसे कहा था कि बेजान चीज़ के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमने लिखा इट इज़ आ टेबल, ये एक मेज़ है। जैसा कि मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, अब इस पे एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, मैंने कहा इट इज़ आ टेबल, यानी कि ये एक टेबल है, बेजान चीज़ है, ये एक टेबल है, इट इज़ आ टेबल। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारा जुमला है ये एक मुर्गी है। मुर्गी जो है एक परिंदा है, तो आपको हमने सिखाया है कि परिंदों के साथ भी इट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने जुमला बनाया इट इज़ आ हैन। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये हैन है तो मैंने कहा इट इज़ आ हैन।
ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में इट का इस्तेमाल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह आपकी अब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एक गाय है, इट इज़ अ काउ। गाय एक जानवर है, तो जानवरों के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस तरह देख लेते हैं, ये हमारे पास गाय है तो हमने इस पर कहा कि इट इज़ अ काउ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी बनाना आ जाए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू चलिए एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है हु आर यू। ठीक है, अच्छा आपको मैं WH क्वेश्चन बनाने का भी तरीका बता दूं। WH क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसके बाद हम बी वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, सिर्फ अब जब हमारा क्वेश्चन में सब्जेक्ट चेंज होगा तो लाजमी हमारा बी वर्ब भी चेंज होगा, क्योंकि जब जो सब्जेक्ट होगा उसी के लिहाज से यहाँ पर बी वर्ब लगता है WH क्वेश्चन में। चलिए जी, मैंने कहा हु आर यू, आप कौन हैं? तो आपने जवाब दिया आई एम अ गर्ल। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने जवाब दिया आई एम अ गर्ल। अगर किसी लड़के से मैंने सवाल किया होता हु आर यू, तो लड़का जवाब देता आई एम अ बॉय। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने आपसे सवाल किया हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ, मैं अपने मुतालिक आपसे पूछ रही हूँ कि मैं कौन हूँ, तो आप मुझे जवाब देंगे यू करके। यू आर माई टीचर, आप मेरी उस्तानी हैं। चलिए अगला देखते हैं, हु आर वी, हम कौन हैं। बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ये टीचर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अब इसमें से किसी एक टीचर्स ने सवाल किया इन सब टीचर्स के मुतालिक कि हम कौन हैं। तो एक से ज़्यादा अफराद के लिए मैंने आपको बताया था कि वी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ वी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम कौन हैं, हु आर वी। तो जवाब दिया यू आर टीचर्स। आपने जवाब दिया कि आप असातिज़ा हैं। टीचर्स के साथ हमने एस लगा दिया क्योंकि यहाँ बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही थी। अच्छा जी, हु आर दे, वो कौन है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मतलब दे का इस्तेमाल किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा अफराद के लिए। अब उस मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पेरेंट्स खड़े हुए हैं, ये आपकी मदर है और ये आपके फादर हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे इशारा करके कहा कि हु आर दे। ठीक है, ये मदर हैं और ये आपके फादर हैं। मैंने कहा हु आर दे। अगर सिर्फ यहाँ मदर होती तो हम शी का इस्तेमाल करते और यहाँ खाली सिर्फ अगर फादर होते तो हम ही का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो इसलिए ये प्लूरल वर्ड है, एक से ज़्यादा अफराद की बात की जा रही है, तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ दे का, हु आर दे। तो उसी तरीके से हमने आंसर दिया दे आर माई पेरेंट्स, वो मेरे वालिदैन हैं। हु इज़ शी, एक लड़की है, उसके मुतालिक हमने पूछा कि भाई वो कौन है। एक लड़की खड़ी हुई है, हमने सवाल किया वो कौन है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा शी इज़ माई मदर। अगर वो लड़की जो है आपकी सिस्टर होती तो आप कहती शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, मदर के लिए, सिस्टर के लिए, इनके लिए, सबके लिए इस्तेमाल होगा शी। अच्छा अगला है आपका हु इज़ ही। सही, वो कौन है। अगर सामने आपके फादर हैं तो उसके मुतालिक जवाब दिया जाएगा ही इज़ माई फादर, वो मेरे अब्बू हैं। अगर हु इज़ ही पूछा जाता लेकिन फादर की जगह अगर आपका भाई होता कोई तो आप जवाब देते ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, अच्छा जी, अब है व्हाट इज़ इट। ठीक है, इसको आप ख़ास तौर पर अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, इसका सवाल एक ही, इसके जवाब जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक, व्हाट इज़ इट, जैसा कि अभी मैंने आपको
पिक्चर्स के ज़रिए से समझाया। अगर सामने पिक्चर टेबल की रखी हुई है और मैंने कहा व्हाट इज़ इट, इशारा करके इसकी तरफ कहा व्हाट इज़ इट, ये मेज़ है, बेजान चीज़ है, तो इट इज़ अ टेबल। लेकिन मैंने टेबल हटा दी, पिक्चर चेंज कर ली, मैंने कहा व्हाट इज़ इट, तो अब इसका जवाब होगा इट इज़ अ काऊ। ठीक है, पिक्चर चेंज हो रही है तो हमारा आंसर भी चेंज हो रहा है। अब दोबारा हमने कहा व्हाट इज़ इट, तो इसका भी जवाब देंगे हम इट इज़ अ हैन, क्योंकि जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारा नाउन चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए, आपको नेगेटिव का भी समझ आ गया होगा, मुझे यकीन है। और अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कैमरे में सिर्फ यहीं तक आ रहा है। और अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक, ताकि आप अच्छी तरह बाद में इसे लिख लें और याद कर लें। ठीक है, चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे यकीन है आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करते हैं। हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।